नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार नागर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणित विषय हमारे मध्य एक कठिन विषय के रूप में जाना जाता है, चाहे वो एकेडमिक स्तर रहा हो या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं। ऐसा देखा गया है कि कई बार गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट ना मालूम होने की वजह से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में एक आध प्रश्न से चूक जाते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। मित्रों, यहाँ हमने प्रयास किया है एनसीईआरटी का जितना भी मैथ्स है उसको अनुभवी शिक्षकों द्वारा सरलीकृत ढंग से आप तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आप लाभान्वित हो सकें और ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, आप अपनी ऊंचाइयों को छुएं। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी हमारे लिए सजेशन है तो वो सदैव हमारे लिए अभिनंदनीय है, सदैव उसका स्वागत है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मित्रों शुरू करते हैं गणित का सेशन, जिसे लेने जा रहे हैं रणजीत सक्सेना जी, जो एक गणित विषय की अनुभवी शिक्षक हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रणजीत सक्सेना। आज आपके सामने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा बेस क्लियर नहीं होता। बेस क्लियर ना होने के कारण हम आगे की क्लासों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमें यही नहीं पता कि हमें अंकों को कहाँ लिखना चाहिए, उन्हें फिगर में कैसे लिखें, उन्हें वर्ड्स में कैसे लिखें, उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, उनकी फेस वैल्यू क्या है। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। पेरेंट्स लोग भी, उन लोगों को भी मैं ये नहीं कि पेरेंट्स लोगों के बारे में कोई गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स लोगों के पास आज मौका भी नहीं है कि बच्चों को किस प्रकार हमें पढ़ाना चाहिए, बच्चों को हमें कितना समय देना चाहिए, और बच्चे प्रॉब्लम में ही रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जाता आप उसे देखिए जरा और समझने की कोशिश करिए। नंबर सिस्टम यानी अंकीय ज्ञान। हम अगर सपोज कर लीजिए कि हमें कोई भी संख्या 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वंस में ही होती हैं केवल, क्योंकि इसमें केवल एक ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम 9 to 99 तक अगर हम लिखते हैं तो वो टेंस में आ जाती है संख्या। 9 to जैसे हमने 10 11 12 13 14 एक्स्ट्रा 99 तक, ये हमारी टेंस तक वैल्यू है। अब हमें इसे फिगर में लिखना, इसके ऊपर भी अगर हम संख्या देखते हैं तो 100 से लेकर 999 तक ये हमारी हंड्रेड्स में वैल्यू आती है। अब हम इनको फिगर में कैसे लिखें, इनको हम वर्ड्स में कैसे लिखें, ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब हमें लिखने का तरीका भी नहीं पता, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन्हें शब्दों में कैसे लिखें। अगर शब्दों में आ जाए तो इन्हें हम फिगर में कैसे लिखें, इसके लिखने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, जरा आप लोग ध्यान से दें। कि सबसे पहले अगर हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे। सपोज कर लीजिए आप लोगों के सामने एक डिजिट दी जाती है 1049, कहा राइट इन वर्ड्स, इसे शब्दों में लिखो, राइट इन वर्ड्स, इन्हें शब्दों में लिखो। हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी पड़ती है। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना भी बहुत लोगों को नहीं पता कि किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए सबसे पहले
इसके फैक्टर करिए, 3 फैक्टर करिए आप, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लाख तक चलते हैं कि लाख तक हमें क्या लिखना है। हमने कहा यहां पर हमारी आती है वंस वाली डिजिट, यहां पर आती है हमारी 1000th वाली डिजिट, यहां आती है हमारी लाख वाली डिजिट। वन में क्या क्या आता है, वंस में आप इसके 3 फैक्टर करिए, इसके भी 3 फैक्टर होंगे, इसके भी। यहां पर हमने करा 1, 10, 100, यहां पर हमने करा 1000, यहां पर हमने 10,000, यहां पर हमने करा लाख, यहां हमने करा 10 लाख। हमने लाख तक यहां पर एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए। अब हमें इस डिजिट को वर्ड्स में लिखना है, लेकिन हमें जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि डिजिट लिखी कहां तक, कैसे लिखी है, या इसको हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। हम प्लेस वैल्यू 1 से लेकर चलते हैं, वन से लेकर हमने यहां पर 9 डाला, यहां पर हमने 4, यहां 0, यहां पर हमारा 1। अब 1 देखिए किसके 1 के ऊपर क्या आ रहा है, 1 के ऊपर आ रहा है 1000, तो हमने लिखा 1000, 1000। अब देखिए 100 के नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो इसे आप छोड़ दीजिए। अब हम क्या करते हैं, ये 10 और 1 को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 49, तो यहां पे हमने लिख लिया 49। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगर सपोज कर लीजिए हमें क्वेश्चन लिखना है नंबर 2, हम इस क्वेश्चन को, हम जरा इस डिजिट को जरा कुछ और लेंदी कर देते हैं, 32569। हमने अब 5 डिजिट ली, इसको भी हम उल्टा करके लिखते हैं, 1 से लिखते हैं 9 6 5 2 3। अब देखिए आप इसको लिखने का तरीका देखिए, ये 1000 है, ये भी 1000 है। हम 1000 को दोनों को मिला के एक साथ ही लिखते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 32,000, 32,000। अब देखिए 100 के नीचे क्या है 5, तो 569। ओके, अब इस डिजिट को हम कुछ और लेंदी करते हैं। हमने अब 6 डिजिट के लिए संख्या, अब हम इसको फिर 1 से लिखना शुरू करते हैं, 8 2 6 2 3 यहां 5। अब देखिए लाख तक संख्या पहुंच गई। अगर हमारे लाख के नीचे क्या है 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5,32,000, क्योंकि दोनों 1000 एक साथ मिली, 10,000 और 1000। तो अगर हमारी 1000 वाली डिजिट जो होगी हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 32,000 628। हम अगर इस डिजिट को कुछ और भी बड़ा करें, हमने सोचिए अभी हमने 6 डिजिट लिए हैं, अगर हम यहां पर और डिजिट बढ़ा दें, तो देखिए फिर हम 1 से लेते हैं 7 6
4 9 5 2 3। अब देखिए, अब लाख और 10 लाख दोनों के नीचे डिजिट आई हुई हैं आपको, तो ध्यान रखिए अगर हमारे लाख और 10 लाख के साथ है तो हम इसको भी एक साथ मिला के लिखेंगे। हमने लिखा 32 लाख, 32 लाख 59,000 428। ध्यान रखिएगा हम 10 और 1 को एक साथ लेके चलते हैं, 100 हमारा इससे अलग हो जाता है। अब 1000 वाली संख्या को हम एक साथ लेके चलेंगे, लाख वाली संख्या को एक साथ लेके चलेंगे। इसी को अगर हम और विस्तृत कर देते हैं, इसको हम और एक्सपेंड कर देते हैं, तो वो हमारा करोड़ में पहुंच जाता है। अब करोड़ में पहुंच जाएगा तो हम इसको टेबल को और बड़ा कर लेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट को, और यहाँ पे हम करोड़ और 10 करोड़ की वैल्यू ले लेंगे, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें वर्ड्स में किस प्रकार संख्या लिखनी है। तो ये तो हमारा हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ साथ हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी आता है कि हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को हम किस प्रकार क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज हम जिस समय रह रहे हैं तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट किया गया इंटरनेशनल, क्योंकि हमें देश विदेश की यात्राओं पर जाना पड़ता है, हमें वहाँ के तौर तरीके भी समझने पड़ते हैं, और आप जानते हैं आज हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण हमें इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें ऐसे जैसे हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना, ऐसे ही हमारा बनेगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम उसको कैसे बनाएंगे आप जरा ध्यान से समझिएगा। अब आता है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए जिस प्रकार हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में टेबल बनाई, इसके भी टेबल बनता है, लेकिन इसका टेबल इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से बिल्कुल ही अलग होता है। हम शुरू करते हैं वहीं 1 से। हमने कहा 1, फिर हमारा 1 के बाद आया हमारा 1000, एक मिनट भी तो सही कर रहे हो। रुक जाओ, एक मिनट जरा चेक कर, एक मिनट रुक जाओ। वैल्यू चार्ट बनाया, उसी प्रकार को अब हमें तो देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की आज उतनी ही आवश्यकता है जितना कि हमें फॉरेन कंट्री में जाने की। अगर हम कहीं जाते हैं, किसी विदेशी व्यक्ति से मिलते हैं और हमें अमाउंट काउंट करना पड़ जाए, तो हम लाख और 10 लाख में नहीं बता सकते। हमें इंटरनेशनल रुपीज़ की जरूरत, किस प्रकार हम उनको शब्दों में व्यक्त करें, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, उसी प्रकार हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की आवश्यकता है। तो वो मैं आप लोगों को बता कर रहा हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, देखिए सबसे पहले हम वही लिखेंगे 1, यहां पर हमारा आएगा 1000, यहां आएगा हमारा मिलियंस, यहां आएगा हमारा बिलियंस। ओके, 1 के नीचे हम देखिए फिर 3 फैक्टर करते हैं, इसके 3 फैक्टर हैं 1, 10, 100। यहां पर 1000 के भी 3 फैक्टर होंगे,
10,000, 100,000, 10,000, 100,000, सॉरी पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। ऐसे ही मिलियन के भी 3 फैक्टर होंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी प्रकार बिलियन के 3 फैक्टर होंगे, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब हमको देखिए, हमने एक कोई डिजिट ली, अब हमें इसे इंटरनेशनल वर्ड्स में लिखना है। हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 100 का फैक्ट 100 के बाद कॉमा होता है, उसके बाद दो प्लेस वैल्यू के बाद कॉमा होता है। लेकिन आपने देखा है इसमें 3 जगह के फैक्टर हो रहे हैं, तो हम 3 वैल्यू के बाद कॉमा का यूज करेंगे। अब इसको लिखने का तरीका जिस प्रकार मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में बताया, इसी प्रकार हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। हमने 1 से डिजिट ली, 8 7 2 3 9 6 5 2 1। अब देखिए ये डिजिट, अब देखिए हमारा यहाँ 100 मिलियन तक आया। आप देखिए 100 मिलियन के नीचे 1 है, तो हम यहां से लिखने का शुरू करेंगे कि देखिए 125 मिलियन 6,000 6,000 लिखेंगे, 93,278। देखिए फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमने कोई डिजिट ली, डिजिट को हमने एक्सपेंड करा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के नीचे। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के नीचे हम देखते हैं कि डिजिट कहां जाके स्टॉप हुई, 100 मिलियन पर। तो हम लिखेंगे 100, क्योंकि देखिए ये तीनों मिलियन वाली संख्या है। अगर मिलियन वाली संख्या तो तीनों को एक साथ मिला के लिखेंगे हम, तो 1 के ऊपर देखिए क्या 125 मिलियन, फिर देखिए 693,000, क्योंकि ये तीनों 1000 वाली डिजिट है, और फिर हमने लिखा 278। आप सपोज कर लीजिए इसी डिजिट को हम जैसा और भी एक्सपेंड कर देते हैं, कुछ और बढ़ा देते हैं, तो हमारी डिजिट और किस तरह से आएगी। हमने ये डिजिट को बढ़ा दिया, हम फिर वही करते हैं, हम प्लेस वैल्यू चार्ट के नीचे जाते हैं और जो हमारी ये डिजिट दी है इसको हम एक्सपेंड करते हैं। हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ 2 5 9 2 6 7 5 3 6 2 5। अब देखिए हमारी डिजिट कहाँ गई, बिलियन पर। बिलियन पर आप देखिए कि हमारी 52 क्या आ रहा है, 5 हमारा 10 बिलियन के नीचे आ रहा है और 2 हमारा बिलियन के नीचे आ रहा है। तो हम दोनों को एक साथ मिलकर पढ़ाएंगे, हम करेंगे 52 बिलियन 52 बिलियन 635 मिलियन 700
62,952 52 ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, जिससे हम संख्याओं को वर्डों में लिख सकते हैं। तो हम ये वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से हम इसे फिगर में भी लिख सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए आप लोगों को कहा जाए कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल डिजिट में लिखिए वर्ड में, तो हम कैसे लिखेंगे? सपोज कर लीजिए आपको संख्या दे दी 125,693,278। तो आप देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है इन्हें 125 मिलियन। तो सबसे पहले आप मिलियन वाले चार्ट में जाइए, मिलियन में कहाँ ये रहा, तो इन्होंने दे रखा है 100 के नीचे हमारा 1 आ गया। इन्हें फिर कहा 25 मिलियन, हमने 25 मिलियन यानी मिलियन वाली डिजिट खत्म हो गई। अब हमें देता है ये, अब यहाँ पे देखिए आगे दे रखा है 693,000। तो हम 1000 वाले चार्ट में जाते हैं। 1000 वाले चार्ट में आप देखिए इसने कहा 600, हमारे 100 के नीचे 6 आ गया। उसके बाद क्या कहता है 93,000 आ गया। अब आगे देखिए आप ये देखिए हमारी 1000 वाली संख्या खत्म हो गई। अब ये क्या कहता है 278, हमने 100 के नीचे 2 दिया और फिर 78। इस प्रकार हमारी ये दोनों, चाहे हमारे वर्ड्स में हो चाहे हमारा फिगर में हो, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्लियर होते हैं। इस वक्त मैं आप लोगों को इस वक्त अभी ये बताने और जा रहा हूं कि हमारे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या होता है। प्लेस वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब आप सब लोग जानते हैं, प्लेस का मतलब होता है स्थान। हर किसी का अलग पोजीशन होता है, हर किसी का अलग स्थान होता है। ऐसे ही अगर हम कोई डिजिट देते हैं तो हर किसी का अलग ही प्लेस है। सपोज कर लीजिए हमने केवल 8 लिखा, अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में यहां जाएं तो 8 हमारा 1 हुआ, ये क्या हुआ 10, तो 1 और 10 दोनों को मिला के क्या हुआ 78। अगर हम 2 पर पहुंचते हैं तो ये 200, 1 10 100, तो ये 200 हुआ। तो ये देखिए हमारा प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है स्थानीय मान। हिंदी में इसे हम स्थानीय मान के रूप में इंडिकेट करते हैं और इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा फेस वैल्यू भी आता है, जो मैं आप लोगों को भी बताने जा रहा हूं। ओके, मैं आप लोगों को देखिए अब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। किसी भी डिजिट में किस डिजिट की कौन सी प्लेस वैल्यू है ये भी आप लोगों को बहुत बिल्कुल पता होना चाहिए। और फेस वैल्यू, फेस का मतलब जैसा आप समझते हैं, फेस का मतलब हो गया चेहरा। तो किसी भी डिजिट का अपना एक चेहरा होता है। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा हुआ हम उसके व्यक्ति के चेहरे से पहचानते हैं, ऐसे डिजिट के भी चेहरे से पहचानते हैं। सपोज कर लीजिए हमने कोई डिजिट दी, हमने डिजिट लिखी 2976। हम कहें इसमें कभी 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो देखिए हमारा 6 ये हो गया 6। आप देखिए 6 के आगे कोई और संख्या नहीं है, तो यानी ये होगी 1। क्या चीज 1 हो गए। अगर हम ले जाएंगे अभी 7 की प्लेस वैल्यू निकालिए कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखिए हम यहाँ पर 7 को लेके जाते हैं। ये हमने चार्ट बनाया, 7 के बाद देखेंगे हम कितने डिजिट आ रही है, केवल ओनली 1 डिजिट आ रही है, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। आप लोग जानते हैं कि 10 से लेकर 99 तक 10 की प्लेस वैल्यू आती है। और आप देखिए ये 1 10, तो यानी ये क्या हो गया 7 क्या आ गया 7 10s। ओके, अगर हम अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा 9 की प्लेस वैल्यू बताइए कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है। मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये हम प्लेस वैल्यू के बारे में अभी कंसल्ट कर रहे हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब हमने कहा कि 9 की प्लेस वैल्यू बताइए। आप लोग फिर जानते हैं, हमने इसको चार्ट के रूप में लिया 9 के आगे कितने डिजिट है 2। देखिए अब हमारे 2, तो हम यहाँ पे गिनते हैं। हमने चार्ट में बताया था 1 10 100, यहाँ पे 9 क्या हो गया 100। ओके, अब हमारा अगर पूछा जाए भाई 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई हमारी 2 के बाद देखिए कितनी संख्या है 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 0 हमने लगा लिया, तो यहां पर हो गया हमारा 2000। ये हमारा हुआ प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से हम इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें
तो हमारी डिजिट और बढ़ जाती है, लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में। इसी तरह से हमारा इंटरनेशनल में भी आता है। अगर हम इसको इंटरनेशनल में भी लेके जाते हैं तो ये हमारा आपको पता ही है, 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100, ये 1000। अगर हम इसको और बढ़ा देते हैं आगे, तो अगर इंटरनेशनल में करेंगे तो वो हमारा क्या आपको पता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये प्लेस वैल्यू, हमारी प्लेस वैल्यू निकलती चली जाती है। अब रहा फेस वैल्यू। आप लोग जैसे जानते हैं कि फेस का मतलब चेहरा होता है, तो अगर हमने लिखा कि 2976, हमें इसकी फेस वैल्यू निकालनी है। हम फेस वैल्यू क्या, फेस का मतलब होता है चेहरा, और चेहरे का मतलब होता है जैसा वो हो वैसे ही लिख देना। सपोज कर लीजिए हमने इसमें कहा कि 9 का फेस वैल्यू बताइए, 9 का फेस वैल्यू, हम 9 का फेस वैल्यू पूछ रहा है हमें, तो 9 की फेस वैल्यू हमारी 9 की 9 ही रहेगी। इसके लिए हमें कोई भी जीरो, कोई भी आगे कोई भी डिजिट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी तरह के कोई भी जीरो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज कर लिए हमने कहा कि भाई 2 की फेस वैल्यू बताइए, 2 की फेस वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2 की फेस वैल्यू भी ओनली 2 ही रहेगी, कहीं ना कम नहीं ज्यादा। तब फेस वैल्यू का मतलब होता है हम उस डिजिट को सेम वैसे ही उतार देना। जबकि प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जिसकी अगर हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं उससे आगे हम देखते हैं क्या कोई संख्या इस, यानी जो जिसकी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या इसके बाद कोई संख्या, जितनी संख्या आ रही, डिजिट आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम 0 बढ़ा देते हैं, और उसी के आगे उसी के द्वारा हमें पता चल जाता है कि वो उसकी प्लेस वैल्यू 1s है कि 10s है कि 100s है कि 1000 है। तो देखिए आज मैंने आपको वर्ड्स में बताया, फिगर में बताया, आपको मैंने प्लेस वैल्यू बताई, आपको मैंने आज फेस वैल्यू बताई। अब मैं आपको नेक्स्ट जब आपका पीरियड होगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में और कुछ ही बताऊंगा कि 6 अंकों में कुल कितनी संख्या होती हैं, 7 अंकों में कुल कितनी संख्या होती हैं, हमें बिफोर और आफ्टर कैसे यूज करने चाहिए, किस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि माइनस और प्लस का कैसे होगा। इसलिए आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।